चैप्टर नंबर 16 में लाइट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने ये भी कहा था आपको कि हर एक चीज़ देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होगी। लाइट की प्रेजेंस जब होगी तभी हम सब ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अंधेरे रूम में आप हो तो आपकी आंखें खुली भी होगी, सारे ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती। जैसे आप लाइट ऑन करते हो सब कुछ दिखने लगता है। तो ये सब बातों से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखेगा जब लाइट की प्रेजेंस होगी। एग्जैक्टली होता है यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन है। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएगी। आपको वही ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे जो ऑब्जेक्ट से लाइट आई है। अब लाइट या तो खुद प्रोड्यूस करते होंगे या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते होंगे। जैसे मैंने कहा ट्यूबलाइट ऑन है तो आपको उसको देखने के लिए अब उसके ऊपर आपको टॉर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद लाइट को एमिट्स करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उसको देखने के लिए आपको और अदर सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बेंच है फॉर एग्जांपल, तो उसको देखने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हो, इल्यूमिनेट जो खुद चमकते हैं, जैसे स्टार्स हैं, सन हैं, तो उनको देखने के लिए आपको अदर लाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मून, प्लैनेट्स, वो सब सेल्फ इल्यूमिनेट नहीं है, वो खुद चमकते नहीं हैं, तो वो रिफ्लेक्शन करते हैं। मून जो होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तब आपको मून दिखाई देगा। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तब दिखाई देता है जब वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर लाइट आपकी आंखों में आती है। आप जैसे अभी सामने देख रहे हो तो आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली है, सब कुछ पीछे है, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में नहीं आती। लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने एक मिरर रख देंगे तो पीछे वाले दिखाई देगा आपको, क्योंकि अब क्या होगा कि वहाँ से लाइट जो है मिरर में जाती है, मिरर में से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, तो आपको पीछे वाले ऑब्जेक्ट भी दिखाई देंगे। तो मीन्स we can see the objects only when the reflected light comes into our eyes. रिफ्लेक्ट लाइट हमारी आंखों में आती है तभी हमें ये दिखाई देते हैं। So what makes things visible? So have you ever thought how we see the various objects? And you may say that the eyes sees the object. आंखें जो हैं वो देखती हैं, लेकिन अंधेरे में तो वो आंखें भी नहीं काम करती क्योंकि लाइट की ज़रूरत होती है। So it means that the eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the objects. तो हमें तभी दिखाई देता है जब लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है। So the light may have been emitted by the object or may have been reflected. तो जैसे ट्यूबलाइट मैंने कहा, या तो सनलाइट देख लो, तो लाइट उन्होंने खुद ने एमिट्स की है, प्रोड्यूस की है। मून देखो तो रिफ्लेक्ट की है, मतलब सनलाइट और मून लाइट में डिफरेंस है। सन ने खुद लाइट प्रोड्यूस की है, जबकि मून ने रिफ्लेक्ट की हुई लाइट भेजी है। एंड यू लर्न इन क्लास 7 दैट अ पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, एंड अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो एक मिरर जो होता है, मिरर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जिसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से आपको वहाँ पर क्लियर इमेज दिखाई देती है। आप अपने आप को अंदर क्लियरली क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। आप एक काम करो, उस मिरर के पीछे की साइड आपने कलर देखे होंगे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर होता है। आप नाइफ से, ब्लेड से उसको निकाल दे थोड़ा बहुत और फिर देखना का ट्राई करें तो आपकी पिक्चर ब्लर हो जाएगी। अब क्योंकि अब क्या होता है, लाइट थोड़ी सी उसमें से पास हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो वी हैव टू डिस्कस हियर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको उसके पहले एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में आपको लेना है एक छोटा सा मिरर, यू कैन टेक अ कॉम्ब, अदरवाइज यू कैन मेक अ स्लीट। एक कार्डबोर्ड की शीट लेकर उसमें से छोटी सी पतली सी लाइन बना दो होल करके, तो बन जाती है स्लीट। या तो आपने यहाँ पर लिया हुआ है कॉम्ब के अंदर आपने देखिए कि ऑलरेडी लाइंस बनी हुई होती है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। देन टेक अ कॉम्ब
एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सपेक्ट वन इन द मिडल। एक को छोड़कर बाकी सभी ओपनिंग उसके बंद हो, मतलब पेपर लगा दो आप, पेपर रैप कर दो उसके ऊपर। एंड यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर एंड थ्रो द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। अगर ये सब नहीं करना है तो यू कैन टेक अ रेजर टॉर्च, वो रेजर बीम आता है ना रेड कलर वाला, ठीक है, एक पॉइंट निकलता है, वो भी आप उस पर यूटिलाइज कर सकते हो। विद द स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम्ब यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम्ब। अब आपने किया क्या था कि आपने पेपर रखा था, फिर आपने एक हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे रखा कॉम्ब, पीछे रखा है मिरर, यहाँ से आप लाइट को एमिट करते हैं। तो लाइट को इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि वो जो रे हैं वो पेपर को टच करते हुए जाए, तो आपको उसमें से लाइन दिखाई देगी। जैसे ही वो कॉम्ब के अंदर से लाइट पास होगी तो नीचे आपको एक पतली सी लाइन दिखाई देगी, और वो लाइन जाएगी मिरर तक, मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो आपको ये जो फिगर में दिख रही है इससे लाइन्स दिखाई देगी। कॉम्ब में से निकलती हुई लाइन मिरर में गई, मिरर से टकरा कर वापस आई, और जो पीछे आपको दिख रहा है मिरर के अंदर वो है रिफ्लेक्शन, वो उस मिरर का उस लाइट का रिफ्लेक्शन है। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन एंड द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जो रे आता है, जो रे टकराता है उसको आप बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा कर वापस आता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो रेज होंगे, एक जा रहा है और एक आ रहा है। जो गया है, जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुआ है, इट इज़ नोन एज इंसिडेंट रे, और फिर स्ट्राइक होने के बाद जब वापस आया है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends, and remove the mirror and comb and draw a line making an angle of 90 degree, the perpendicular representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror। अब आपको ये सब कुछ हटा देना है, कॉम्ब हटा दो, मिरर हटा दो, फिर वहाँ पर जहाँ जहाँ आपने रेज देखे थे वहाँ पर आप लाइन बना दो। मतलब एक मिरर रखा था, मिरर के ऊपर एक लाइन बना दो, फिर एक इंसिडेंट रे आया वहाँ एक लाइन बना दो, रिफ्लेक्टेड रे गया वहाँ पर एक लाइन बना दो, और जहाँ जिस पॉइंट पे आपका रे स्ट्राइक हुआ था, या तो जहाँ जिस पॉइंट से आपका रे रिफ्लेक्ट हुआ था, दोनों एक ही पॉइंट होंगे, वहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन बनानी है, और इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। तो अब आपके सामने तीन चीज़ हो गई, एक इंसिडेंट रे, एक है इंसिडेंट रे, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, उसके ऊपर एक रे आया, फिर वो रे टकरा कर वापस गया, और वहाँ पर बीच में आपने ड्रॉ की एक नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के साथ अगर देखेंगे तो इंसिडेंट रे भी एक एंगल बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाता है। तो इन दोनों एंगल के नाम कुछ हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द रे विच स्ट्राइक ऑन द मिरर, जो रे मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुआ था उसका नाम था इंसिडेंट रे, एंड इट मेक्स अ एंगल विथ नॉर्मल, और उसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया है, उस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द सेम वे रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द फर्स्ट लॉ इज, in any case angle of incidence and angle of reflection are same। angle of incidence and angle of reflection दोनों सेम रहते हैं। ये है आपका फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? मतलब अगर आप इंसिडेंट रे चेंज करते, इंसिडेंट एंगल चेंज करते हैं तो अपने आप रे ऑफ इंसिडेंट एंगल भी, अरे रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज हो जाएगा, और वो उतना ही बनेगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ठीक है, नाउ सेकंड, अब आपको क्या करना है, वही की वही फिर से एक्टिविटी करनी है। एज आई टोल्ड यू गाइस, जब आप रेज इंसिडेंट करते हैं तो आपको इस तरह से करना है कि जिससे आपका रे उस पेपर को टच करते हुए जाए, जिससे आपको वो लाइन दिखाई दे क्लियरली। वो लाइन टच करते हुए पेपर को गई है, मिरर से स्ट्राइक हुई होगी,
स्ट्राइक होने के बाद वो वापस भी आई होगी। जब वो वापस आती है तब भी वो उस पेपर को टच करती होगी। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में वो लाइन इंसिडेंट होते टाइम और रिफ्लेक्टेड होते टाइम टच करती है। अब एक काम करें, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उस साइड वाले पेपर को थोड़ा कट करके नीचे फोल्ड कर दें, तो आप देखेंगे कि अब पेपर के ऊपर लाइन नहीं दिखाई देती है। जैसे मैं बताऊं आपको, फिगर नंबर 16.4 और बी देखो, उसका ए और बी दो है 16.4 में, उसमें बी देखो और ए देखो, डिफरेंस दिख रहा है आपको। ए में आपको पूरी लाइन दिख रही है 16.4 ए बी, उसमें ए में देखो लंबी लाइन दिख रही है, जबकि बी में देखो पेपर को कट करके नीचे फोल्ड कर दिया है, तो लाइन शॉर्ट हो गई है। मतलब ये हुआ कि जैसे उसने पेपर को फोल्ड किया तो उसके साथ साथ ये जो लाइट है वो भी फोल्ड नहीं होगी, वो तो उसी प्लेन पे सीधी सीधी वापस जाएगी। इसको प्लेन बोलते हैं, PLANE, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एक लेयर, एक समतल। जैसे ये बोर्ड है आपका, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैं लेज़र टॉर्च से यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करता हूँ, तो वो लाइन ऐसे टच करते हुए जाएगी, यहाँ मिरर होगा तो उसको स्ट्राइक करेगी, फिर जो वापस आएगी वो भी उसी प्लेन पे, मतलब उसी को स्ट्राइक करते हुए आएगी। अब जैसे यहाँ पर आएगा, सपोज मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन उसको बैंड होकर नीचे से जाएगी, ये नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में वो अपनी डायरेक्शन जरूर चेंज करता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, लेकिन अपना प्लेन चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गया और फिर टकरा कर ऐसे वापस आएगा, ये नहीं होगा। तो वी कैन से दैट द रे ऑफ इंसिडेंस, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल, ये तीनों लाइज ऑन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. This is the second law of reflection. तो दो laws हैं, one is angle of incidence is always equal to the angle of reflection, second is incident ray, the normal at the point of the incident and the reflected ray, these three lies on the same plane, and these laws are applicable for all types of mirror. ये laws हर एक mirror के ऊपर applicable होता है। So now your childhood friends Paheli and Bujo perform the activities outside the classroom. Good. With the sun at the sources of light instead of torch. उन्होंने सनलाइट से ये एक्टिविटी की। आपने वो नहीं, वो मिरर से करते हैं, मिरर लेकर बाहर निकल जाते हैं छोटा वाला, ठीक है, और फिर बाहर से जैसे सनलाइट उस मिरर के ऊपर लेंगे और फिर वो रिफ्लेक्शन घर के अंदर जो डार्क एरिया होता है उसके ऊपर आप फोकस करते होगे, ऐसा किया होगा। या तो खिड़की पे बैठते हैं, खिड़की के आसपास सनलाइट आती है तो घड़ी से ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, सर के पीछे, सर जैसे लगते हैं तब पीछे मुड़ के ऐसे करते रहते हैं। फिर वो क्या लटका के आते हैं आप, आई कार्ड से भी होता है। ये सब आपने किया होगा, आप लोग होशियार लोग। हाँ, किया स्कूल में ही, तो घर पे तो नहीं करते ऐसे आई कार्ड से। मम्मी आई कार्ड जो थोड़ी स्कूल बात करी उसे नहीं कट्ठो जाए। हाँ, सो नाउ बुझो रिमेंबर दैट इन क्लास 7, आपको याद आ रहा है कुछ पहेली? हो सकता है तुम अपने गए ज़माने की बातें शायद याद करो। He had studied some features of the image of an object formed by plane mirror. पहेली, देखा मैंने कहा तुम आएगी। पहेली asked him to recall, पहले ने उसको पूछा कि तुमने क्या किया। देखो, was the image erect or upside down? जब आप ऐसा करते हो तो आपकी इमेज कैसी बनती है? erect मतलब सीधी, या upside down मतलब उल्टी। आप अपने आप को मिरर में देखा है कभी? बहुत घंटों तक हम यही करते हैं ना। तो जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है? आपका सिर नीचे, पैर ऊपर, ऐसा हो जाता है, मतलब सीधा होता है। ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। दिस टाइप ऑफ इमेज नोन एज इरेक्ट, सीधी। व्हाट इज साइज ऑफ द इमेज? अपने आप को मिरर में देखो, फिर पता करो कि आपके बॉडी की साइज़ अंदर की साइज़ से मैच करती है या अलग हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मोटी हो गए, छोटी हो गए, बड़े हो गए, लंबे हो गए, ऐसा नहीं होगा। वो अलग मिरर है। अभी हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, वो कर्व्ड मिरर्स हैं,
ठीक है। तो जब प्लेन विज़न में आप देखते हो तो आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये महिलाओं का प्रॉब्लम होता है। महिलाओं को ऐसा दिखता है कि अंदर भी मोटी दिखती हूँ, बाहर तो फिट हूँ, है ना। तो तुझे तो अंदर भी तू मोटी दिखती है। वेरी गुड। सो डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस। अब देखो आप मिरर से दूर खड़े हो, दूर, और अंदर देखो तो आप अंदर भी इतने दूर दिखाई देते हो। फिर जैसे चलते चलते पास आओ तो अंदर लगता है कि अंदर से भी पास आ रहा है, और आप जैसे अपना हाथ रख दो मिरर के ऊपर तो ऐसा लगेगा कि अंदर वाला भी हाथ ऐसे आपके हाथ को टच करता है। हाँ, तो अंदर वाला हाथ मतलब अंदर वाले हाथ की, आपकी बाहर वाली हाथ की इमेज है वो। दो हाथ नहीं होते क्या आपके? एक ही हाथ होता है। अंदर वाला भी हाथ होता है कि नहीं? ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि जैसे आप हाथ को पास में लेकर जाते हो, अंदर वाला हाथ भी पास में आता है। मतलब ये कि आपका और अंदर वाला दोनों का, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है। आप दूर होंगे तो अंदर इमेज भी दूर हो जाएगी, आप पास में आओगे तो इमेज भी पास आ जाती है। एंड कुड इट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्या आप उसको स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो जब तक आप मिरर के सामने हो आपको अंदर दिखाई देता है, फिर आपको उसको स्क्रीन के ऊपर, दीवार के ऊपर कहीं पर लेना है, प्रोजेक्टर पे लेना है तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर से आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इमेज जो बनेगी वो और ऑब्जेक्ट दोनों की सेम साइज़ होगी, सेम डिस्टेंस पे होंगे, इरेक्ट होगा और वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज को आप कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ ख़त्म होता है ये टॉपिक। आगे बढ़ेंगे हम रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।